हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के लिए कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड D9 है, इस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, इसे हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th 11th 12th तीनों भी क्लासेस के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किया है, उस प्रैक्टिकल बुक के सॉल्यूशंस के वीडियोस के लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जाम और MST CET एग्जाम दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम कंडक्ट करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पीएन सर और टेलीग्राम ग्रुप पीएन सर क्लास 12, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव टेस्ट MST CET एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के लिए। अब इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड D9 है, जिसमें दो पेपर्स रहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसे हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। हमें पता है कंप्यूटर साइंस इस सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स के दो थ्योरी के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं और 50-50 मार्क्स के आपके दो प्रैक्टिकल्स पेपर रहेंगे। मतलब पेपर फर्स्ट का 50 मार्क्स का थ्योरी का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा। उसी प्रकार से पेपर सेकंड के लिए 50 मार्क्स का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके कॉलेज में ही कंडक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए स्टेट बोर्ड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए अलग एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट करते हैं। कभी कभी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों पेपर को भी सेम एक्सटर्नल एग्जामिनर रहते हैं और आपको आपके कॉलेज में जो सर कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, जो टीचर्स कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इंटरनल एग्जामिनर रहते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, पेपर सेकंड के लिए 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। मतलब कंप्यूटर साइंस जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बाइफोकल सब्जेक्ट है, इस 200 मार्क्स में 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे और 100 मार्क्स के आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगा 50-50 मार्क्स के दो पेपर। अब ये जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट का 50 मार्क्स का कंपलसरी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन रहेगा। ये जो पेपर सेकंड है, इसका भी 50 मार्क्स का स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन रहेगा, थ्योरी एग्जामिनेशन। ठीक है। अब ये जो 50 मार्क्स है टोटल, देखिए पेपर फर्स्ट में यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर्स है, 4 टॉपिक है, लेकिन इसके मैंने यहाँ पे मार्क्स विथ ऑप्शंस दिए हैं। ये 94 मार्क्स है। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है पेपर फर्स्ट का, ये कंपलसरी 50 मार्क्स का रहेगा, लेकिन विथ ऑप्शंस 94 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर फर्स्ट में, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 22 मार्क्स के लिए है। फिर चैप्टर नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर, ये मार्क्स विथ ऑप्शन 17 मार्क्स के लिए है। फिर चैप्टर नंबर 3 C++, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 41 मार्क्स के लिए है। और फिर चैप्टर नंबर 4 HTML, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 14 मार्क्स के लिए है। ये जो मार्क्स आपके सामने मैंने लिखे, ये कंपलसरी मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस है। मतलब 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में विथ ऑप्शन 94 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये विथ ऑप्शंस किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके बाद हम स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। तो देखिए पेपर फर्स्ट में टोटल यहां पे 4 चैप्टर्स है। अब पेपर सेकंड जो है कंप्यूटर साइंस का, इस पेपर सेकंड में टोटल 5 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। 1 2 3 4 5
5 चैप्टर्स पेपर सेकंड में है और 5 चैप्टर्स पेपर फर्स्ट में है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है टॉपिक ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशंस 8085। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मार्क्स विथ ऑप्शंस 21 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे कंपलसरी मार्क्स नहीं दिए, मार्क्स विथ ऑप्शंस है 21 मार्क्स। फिर चैप्टर नंबर 6 जो है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग 8085, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 43 मार्क्स के लिए है। फिर चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स के लिए है। और फिर चैप्टर नंबर 9 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए है। और चैप्टर नंबर 9 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ये मार्क्स विथ ऑप्शंस 18 मार्क्स के लिए है। इसका मतलब पेपर सेकंड में यहां पे हमें टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं और पेपर फर्स्ट में टोटल यहां पे 4 चैप्टर्स है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, मतलब आपके मार्कशीट में कंप्यूटर साइंस के लिए 200 मार्क्स रहेंगे। हमें पता है ये कंप्यूटर साइंस जो है सेकंड लैंग्वेज मराठी और मैथमेटिक्स, इन दोनों के ऑप्शन में मराठी 100 मार्क्स का, मराठी 100 मार्क्स का और बायोलॉजी 100 मार्क्स का। मराठी और बायोलॉजी इन दो सब्जेक्ट की जगह 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस ये बायफोकल सब्जेक्ट रहता है। हमें पता है कंप्यूटर साइंस में जिस स्टूडेंट का आपका कंप्यूटर साइंस ग्रुप है, तो कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, फिर कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स के लिए, फिर फिजिक्स 100 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री 100 मार्क्स के लिए और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के लिए। ऐसा टोटल 600 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस के जो ग्रुप रहेगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के 600 मार्क्स इस प्रकार से रहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर साइंस है ये 200 मार्क्स का बायफोकल सब्जेक्ट है। इसमें पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स के लिए, पेपर सेकंड 100 मार्क्स के लिए। पेपर फर्स्ट में 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जामिनेशन, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। पेपर सेकंड में भी 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जामिनेशन, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला के 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जामिनेशन और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से 200 मार्क्स का वेटेज कंप्यूटर साइंस इस सब्जेक्ट के लिए है। और वैसे अगर इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखा जाए, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट देखा जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट भी बहुत ही अच्छा स्टेट बोर्ड ने हमारे लिए तैयार किया है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसका प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सिंपल वे में आपका यहाँ पे प्रिपरेशन हो सकता है। देखिए, हम इस चैनल पे आपके थ्योरी के फुल लेंथ पेपर भी आपको अवेलेबल करके देते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अब हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर कंप्यूटर साइंस पेपर फर्स्ट एंड कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड। फ्रेंड्स, अब हम कंप्यूटर साइंस जिसका इंडेक्स कोड D9 है, इसका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। दोनों पेपर का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट सेम है। देखिए, स्टेट बोर्ड एग्जाम में पेपर फर्स्ट 50 मार्क्स के लिए कंपलसरी विथ ऑप्शंस 94 मार्क्स के लिए, और पेपर फर्स्ट को हमें 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसी प्रकार से पेपर सेकंड भी इसका थ्योरी का एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का है, कंपलसरी 50 मार्क्स, मार्क्स विथ ऑप्शंस 94 मार्क्स। और देखिए, ये भी हमें 2 घंटे के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। मतलब पेपर फर्स्ट के लिए 2 आवर्स और पेपर सेकंड के लिए भी 2 आवर्स थ्योरी एग्जाम के लिए, और 50 मार्क्स का पेपर फर्स्ट का थ्योरी एग्जाम, 50 मार्क्स का पेपर सेकंड का थ्योरी एग्जाम। दोनों पेपर का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट सेम है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। अब देखिए, दोनों पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड दोनों पेपर में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और ये जो 5 क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चंस देखिए 50 मार्क्स के लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कैपिटल ए जो सब क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ओके। और 1 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये कंपलसरी फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 1B, यहाँ पे टोटल हमें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 3 मार्क्स के, और उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, ये कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए है, और विथ ऑप्शंस ये है 9 मार्क्स के लिए। ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शंस भी 9 मार्क्स के लिए है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 10 मार्क्स के लिए है। टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज फॉर, देखिए ये टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है, कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन ये ज्यादा बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन ये 18 मार्क्स के, विथ ऑप्शन ये सॉरी ये कंपलसरी 4 मार्क्स का ही है, विथ ऑप्शन ये 13 मार्क्स के लिए, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए और ये कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए, 6 + 4 10 मार्क्स, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शंस 9 मार्क्स के लिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 विथ ऑप्शंस 13 मार्क्स के लिए है, कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 13 मार्क्स के लिए। विथ ऑप्शंस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो मार्क्स कंपलसरी मार्क्स 50 है, लेकिन विथ ऑप्शंस कंप्यूटर साइंस का पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, दोनों भी पेपर विथ ऑप्शंस 94 मार्क्स के लिए रहते हैं। और हमने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्क्स विथ ऑप्शंस वहां पे लिख के लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल ए जो सब क्वेश्चन है, यहां पे हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल यहां पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस ये बनेगा 9 मार्क्स के लिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन बी है, यहां पे आंसर एनी वन, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। मतलब यहां पे आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 मार्क्स के, और उसमें से हमें एक क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करना है। तो ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए बनेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भले ही कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए, लेकिन विथ ऑप्शन ये 9 + 8 17 मार्क्स के लिए बनेगा, ध्यान दीजिए। ये कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 17 मार्क्स के लिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल ए सब क्वेश्चन जो है, आंसर एनी 2, यहां पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, ये कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस ये बनेगा 9 मार्क्स के लिए। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3b, ये क्वेश्चन नंबर 3b में हमें 2 सब क्वेश्चन दिए गए, उसमें से एक सब क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और ईच सब क्वेश्चन यहां पे 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए बनेगा। सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चन ए, यहां पे हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शंस 9 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है, यहां पे 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस है, इसमें से एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2a, 3a, 4a में अटेम्प्ट एनी 2 के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 2b, 3b और 4b में अटेम्प्ट एनी 1 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर, हर एक क्वेश्चन यहां का कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स के लिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्पेशलिटी देखिए क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टोटल 3 सब क्वेश्चंस दिए 5 मार्क्स के, इसकी स्पेशलिटी देखिए। और इन तीनों में से किसी 2 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस को। तो ये कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस ये है 15 मार्क्स के लिए। अब यहां से देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 5 को और में और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना, ये और में और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये 15 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस है। कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस ये 15 मार्क्स के लिए है। तो टोटल अगर हम विथ ऑप्शंस मार्क्स का यहां पे सम लेते हैं तो देखिए 9 + 8, ये यहां पे ये 9 + 8 17, 9 + 8 17, 9 + 8 17, मतलब 51 मार्क्स ये हो गए। फिर ये जो है 4 + 9 13 सॉरी, ये 51 और ये 13, 4 + 9 13। तो देखिए ये होता है यहां पे 64 मार्क्स, 51 + 13 मतलब 64, और ये 15 और ये 15 + 15 30। इस 64 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो हमें सम मिलेगा 94। इसका मतलब आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर विथ ऑप्शंस
94 मार्क्स के लिए और कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे या तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप यहां पे अगर ऐसा करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन और यहां क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां पे 5 मार्क्स मिलेंगे, यहां पे 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इन दो 5 मार्क में से सिर्फ एक ही 5 मार्क आपके काउंट होंगे। या तो कम इसमें से आप 2 अटेम्प्ट करो या फिर इसमें से आप 2 अटेम्प्ट करो। यहां से एक अटेम्प्ट और यहां से एक अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स 10 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 5 मार्क्स ही मिलेंगे अगर आपका आंसर सही रहता है तो। समझ रहे ना आप? तो इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो या फिर इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर फर्स्ट, इसमें टोटल थ्योरी का जो पेपर फर्स्ट है इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए कंपलसरी 10 मार्क्स है। इसका मतलब 5 into 10 50 मार्क्स का पेपर फर्स्ट रहेगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस के पेपर सेकंड में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, तो 5 into 10 50। पेपर फर्स्ट 50 मार्क्स का, पेपर सेकंड 50 मार्क्स का थ्योरी के लिए। उसी प्रकार से पेपर फर्स्ट 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल के लिए और पेपर सेकंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल के लिए। तो इस प्रकार से पेपर फर्स्ट को 100 मार्क्स का वेटेज, पेपर सेकंड को 100 मार्क्स का वेटेज, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के, और टोटल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए 200 मार्क्स। तो इस प्रकार से हमने स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 2 आवर्स का ये थ्योरी का एग्जामिनेशन है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 2 आवर्स में किस प्रकार से हमें चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में लेके प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट को ध्यान में लेके किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, अब यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि भले ही आपका सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस बहुत कम है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका पेपर पैटर्न जो है ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बहुत ही सिस्टमैटिक है। तो देखिए यहाँ पे चॉइस आपको बहुत ज़्यादा है, पेपर फर्स्ट रहे या फिर पेपर सेकंड रहे, इन दोनों भी पेपर में चॉइस आपको बहुत ज़्यादा है। तो एक आधा चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है पेपर फर्स्ट में या फिर पेपर सेकंड में, तो उसको आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन पेपर में। सिर्फ आपको चॉइस कहाँ पे नहीं है? एमसीक्यू में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1A के जो 4 MCQs हैं, ये 4 MCQs आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ चॉइस नहीं है, बाकी पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको चॉइस है। तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बहुत ही सिस्टमैटिक है। चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमें अलॉट करके दिया है। अब हमें इन दोनों को सोच के हमारा प्रिपरेशन, स्टडी का प्रिपरेशन हमें करना है। हो सके तो हम इस चैनल पे आपके लिए कंप्यूटर साइंस के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये 2 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साल भर पढ़ाई करेंगे, लेकिन 2 घंटे के बारे में अगर हमें ठीक तरह से जानकारी नहीं होगी, मालूमात नहीं होगी, पेपर पैटर्न क्या है ये पता नहीं होगा, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये अगर ठीक तरह से हम जानते नहीं हैं, तो हम एग्जामिनेशन में स्कोर कर नहीं पाएंगे। मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, बहुत सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं क्लास 12 को मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पिछले 21 ईयर से 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस से सब्जेक्ट है। तो देखिए मैं देखता हूँ कि हर साल हमारे कॉलेज में 200 मार्क्स लेने वाले बहुत सारे बच्चे रहते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे 200 मार्क्स स्कोर करते हैं कंप्यूटर साइंस में। पूरे स्टेट बोर्ड में, पूरे डिवीजन में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो 200 मार्क्स स्कोर करते हैं। ये बायफोकल सब्जेक्ट बहुत ही इजी है ठीक तरह से हमें, लेकिन इसका प्रिपरेशन करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखे बाद आपको लाइक जरूर करना है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और कमेंट जरूर करनी है आपको ये वीडियो कैसा लगता है। और देखिए फ्रेंड, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपके लिए वीडियोज यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड करते रहूँगा, लेकिन आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो पे व्यूज़ बनना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे व्यूज़ हमारे बढ़ते हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते हैं, तो देखिए निश्चित रूप से हम आपके लिए बहुत बेटर वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। ये व्यूज़ कब आएंगे? जब आप इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करोगे, और लाइक भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। हम इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। वैसे तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिशरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्रॉप साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के, मराठी और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स के
क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को उन सभी के वीडियोस को मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिशरी साइंस, क्रॉप साइंस, सभी वीडियो लेक्चर्स के सभी वीडियोस के लिंक आपको वहां पे मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम क्लास 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी पार्ट का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए और एमएसटी सीईटी एग्जाम के लिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन पेपर भी कंडक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के। तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है। मैंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा अकाउंट, इन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप ये वीडियो देखे बाद निश्चित मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और देखिए फ्रेंड, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए, मैं उस प्रकार के वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। लेकिन उसके लिए आपके कमेंट्स मेरे पास पहुंचने बहुत जरूरी है, आपकी रिक्वायरमेंट मेरे पास पहुंचना बहुत जरूरी है। और आपको जो भी दिक्कत है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। वीडियो कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट करके भेजिए। अच्छी सी कमेंट आपके मेरे पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये हमारा उत्साह बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम आपके लिए कर पाएंगे और ये पूरा हम फ्री में आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगता है, पूरे फ्री में हम यहाँ पे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, आप भी इस चैनल पे व्यूज बढ़ाएं, आप भी इस चैनल पे कमेंट्स बढ़ाएं, आप भी इस चैनल पे लाइक्स बढ़ाएं। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम आपके लिए 100% यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।